पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। पहला सवाल आज मैं थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रख रहा हूँ। LIC हाउसिंग फाइनेंस, अगर आपने नंबर्स पढ़े, क्या वाकई में इतने डिसअपॉइंटिंग थे जो आज मार्केट का ऐसा रिएक्शन आया, या एक ये प्री पोजिशनिंग का इम्पैक्ट है? प्री पोजिशनिंग है थोड़ा सा अनुज, और हमने देखा है कि बाजार थोड़ा सा पनिश करता है अगर आप थोड़ा भी परफॉर्मेंस में जो एक्सपेक्टेशन है थोड़ा सा लैग हो। पर हाउसिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हाउसिंग स्पेस में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। LIC फाइनेंस के साथ हिस्टोरिकली कॉस्ट कॉस्ट टू इनकम रेशियो हाई रहा है। थोड़ा सा हमने NPA कंसर्न देखा था जब जब कोविड आया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा HDFC लिमिटेड में सेलिंग हुआ है MSCI के वेटेज को लेके। और जो थोड़े निश हाउसिंग स्पेसेस हैं जैसे होम फर्स्ट है, बाकी वहाँ मुझे लगता है बेटर रिस्क रिवॉर्ड है वर्सेस LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये बात हो गई LIC हाउसिंग फाइनेंस की। गुरमीत, एक और स्पेस जहां पर ज़बरदस्त मोमेंटम है वो है ऑटो स्पेस, ऑटो और ऑटो एंसिलरी, और शानदार मूव्स। इवन हीरो मोटोकॉर्प जो इतना बड़ा एक अंडर परफॉर्मर रहा है, वहां पर भी एक बड़ा मूव हमने देखा। मारुति में 12-13 दिन की लगातार तेजी हुई। अशोक लेलैंड में बड़ी तेजी, TVS मोटर, इन सब स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम है। ये क्या सिर्फ एक जो RBI पॉलिसी में पॉज आया उसका इम्पैक्ट है, या एक ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर अब मार्केट थोड़ा बुलिश हो रहा है? अनुज, तीन चीजें हैं। मुझे लगता है एक वैल्यूएशंस भी रीजनेबल थे। अगर आप जैसे M&M को देखें, रनअप के थोड़े बाद मॉडरेट हुआ, करीबन करीबन 13-14 के अर्निंग मल्टीपल पे है। हीरो में हमने देखा अर्निंग 4-5 साल से अंडर परफॉर्मेंस है अर्निंग मल्टीपल। तो एक मुझे लगता है मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि रूरल इकोनॉमी में थोड़ा सा रिकवरी आएगा। अगर आप कर्नाटका के भी नतीजे देखें तो रूरल पॉकेट में ज्यादा नुकसान हुआ, रूलिंग पार्टी को थोड़ा डिस्ट्रेस है, जो मुझे लगता है थोड़ा एड्रेस होगा। कुछ क्रॉप के थ्रू होगा, कुछ MSPs के थ्रू होगा, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू होगा। सेकंड, आप देखिए रॉ मटेरियल कॉस्ट, आप होलसेल इन्फ्लेशन देखिए नेगेटिव आया है, तो जो भी कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आप देखिए अगर YTD देखेंगे तो FMCG इंडेक्स भी 9% अप है, ऑटो इंडेक्स भी YTD आप देखेंगे तो 9-10% अप है। तो प्राइस हाइक्स हुए और रॉ मटेरियल सॉफ्टन हो रहा है। कोई डिस्काउंट्स है नहीं क्योंकि वेटिंग पीरियड अच्छे मॉडल्स में अच्छा है। मारुति की आपने बोली, वहाँ उनको बहुत टाइम बाद उनके लॉन्चेस आए हैं। 2017 के बाद बहुत बड़ा गैप आ गया था उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो हमने देखा वो नए लॉन्चेस के कारण दोनों होलसेल और रिटेल अच्छे हुए। तो मुझे लगता है ये सेक्टर और अच्छा करेगा। एक एक रिकवरी है तो थोड़ा रूरल फोकस स्टॉक ज्यादा अच्छा करेंगे। हमने देखा कि VST टाइलर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी थी टैक्स लेके। M&M की मैंने चर्चा करी। और ओवरऑल एंसिलरीज में जो उनसे पूरे इकोसिस्टम में है, जय भारत है, उनो मिंडा है, वहां भी हमने थोड़ा सी रिकवरी देखी है फ्रॉम लो फंड्स। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ स्पेशली इस साल ऑटो और ऑटो एंसिलरीज को लेकर। ओके, पता है अनुज, QSR सेगमेंट पे या फिर होटल्स पे या फिर PVR पे अगर आपको एक व्यू लेना हो ना, तो सबसे दुरुस्त इंसान जो है वो गुरमीत जी हैं। संडे की रात क्या हुआ, 11 बजे के आसपास गलती से एक वीडियो कॉल लग गया मेरा। मैं परेशान, मैंने कहा गुरमीत जी को वीडियो कॉल लग गया। तो मैंने कहा फिर मैं सॉरी लिखूं, कुछ करूं। इतनी देर में बड़ी मतलब मुश्किल से 2 बैल गई होंगी और एकदम दुरुस्त हाँ उनका रिप्लाई आया। मैंने कहा, फिर मैसेज आता है, नहीं मैं पार्टी कर रहा था दोस्तों के साथ। तो 11 बजे संडे को मस्त। मैंने अक्सर इनको रात को दिल्ली NCR में घूमते हुए देखा है। तो नाइट लाइफ पूरी एंजॉय करते हैं। नाइट वॉच मैंने आज करी है। कभी दिल्ली आएगा ना, इनके साथ घूमिएगा, बड़ा मजे लेते हैं नाइट लाइफ के। क्यों गुरु जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं? कहाँ था वो, खाना कहाँ चल रहा था वो मैं एक्चुअली मूवी देख के आया था, उसके बाद हम पार्टी कर रहे थे। तो मैं इसलिए QSR जितने भी आउट ऑफ होम कंजम्पशन थीम्स हैं उनको लेके काफी कंस्ट्रक्टिव रहता हूँ। वीरू कहते हैं ना कि जिस चीज पर पैसा खर्च करें, उसी पॉइंट वीरू कहते हैं जिस चीज पर पैसा खर्च करें उससे पैसा वापस लेने का तरीका है कि उसी कंपनी का शेयर खरीद लो। एग्जैक्टली। चलिए इसी प्रश्न को इनकी तरफ अब फेंकते हैं। गुरमीत जी, जब आप हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, PVR 52 हफ्तों के लोवेस्ट लेवल पे है। कल आपने अर्निंग्स देखी, उनके एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज को देखा, आपने उनकी ऑक्यूपेंसी लेवल्स को देखा, वो काफ़ी कम है। और स्पेशली जो कंटेंट हमारे पास स्पेशली हिंदी सिनेमा में है, उसको देखने के बाद आपका PVR पे क्या व्यू है? क्योंकि पोस्ट कोविड एक से एक बुरा दौर जिस इंडस्ट्री ने देखा, वो रिकवरी मोड में चला गया, बट ये अब तक नहीं गया।
आपका व्यू पीवीआर पे 1411? मैं थोड़ा सा सरप्राइज था नतीजों को लेके, क्योंकि पिछले क्वार्टर पठान का कलेक्शन अच्छा था, अवतार थी, कुछ और रीजनल और इंग्लिश मूवीज था, तो मैं थोड़ा ऑक्यूपेंसी को लेके मुझे थोड़ा लगा कि वो 25% से करीबन 22% दिखी। वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। मुझे लगता है वो पिकअप होगा। अभी भी बहुत जून स्पेशली अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा कंटेंट पाइपलाइन है। करंटली भी कुछ एक दो मूवीज बहुत अच्छा कर रही हैं। और थोड़ा सा F&B रेवेन्यू मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो जैसे जैसे सिनर्जी आएगी पीवीआर आइनॉक्स की, मुझे लगता है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू ओवरऑल वीक है, हमने देखा है बहुत सारे मीडिया के उसको लेके। बट मैं अगर आप कंपेयर करेंगे एक आउट ऑफ होम कंजम्पशन में, तो मैं होटल स्पेस पे अभी थोड़ा नियर टर्म ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। आप देखिए इंडियन होटल्स लगभग 2 क्वार्टर से आप देखिए बेस्ट एवर रिजल्ट्स देखे हैं। उन्होंने 35% एबिटा का गाइडेंस भी दिया है। लेमन ट्री मिड मार्केट सेगमेंट में है, अभी उनका एक 600 रूम्स का कैपेसिटी आने वाला है मुंबई एयरपोर्ट के नजदीक। इस साल G20 है, मेंस वर्ल्ड कप है, काफी सारे इवेंट्स है, और इन जनरल भी डोमेस्टिक जो टूरिज्म है वो अप है। तो ऑक्यूपेंसी भी ऊपर है, और जो एवरेज रेंट है जो है उसमें भी हमने काफी बढ़ोतरी देखी है। कॉर्पोरेट ट्रैवल भी थोड़ा सा पिकअप हुआ है, प्री कोविड लेवल्स पे वापस आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्पेस पे मैं थोड़ा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। मुझे लगता है पीवीआर आइनॉक्स थोड़े वैल्यू जोन में तो डेफिनेटली आ गया। पीवीआर पे ये आपने व्यू सुना गुरमीत जी का, हालांकि अभी आप होटल्स पे काफ़ी बुलिश हैं। अच्छा गुरमीत जी, अब दिल्ली एनसीआर का मार्केट, डीएलएफ के नंबर्स, गुड़गांव इनको बिलोंग करता है डीएलएफ को, डीएलएफ के आपके नंबर्स देखें, ड्रीम रन रहा है इसका बीते 6 महीने का, 7 महीने का, ऑल्दो अपने ये हिस्टोरिकल हाई से या फिर आईपीओ प्राइस से अभी भी ये प्राइस कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं सिर्फ इसको रीसेंट हिस्ट्री से कंपेयर कर रहा हूँ। डीएलएफ के नंबर्स कैसे लगे आपको, और रियल स्टेट में एचएफसीज में, ऑल्दो आपने एक टिक दे दिया ऑलरेडी यहाँ पे, लेकिन रियल स्टेट में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या पिक कर रहे हैं आप, और डीएलएफ पे इन नंबर्स पे आपका व्यू? बहुत बहुत अच्छे नतीजे आए। वीरू, आप देखिए उन्होंने 8,000 करोड़ का गाइडेंस दिया था, उसको एक्सीड किया। उनकी लॉन्च पाइपलाइन इस साल की भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि वापस से शायद इस बार हो सकता है कि 10,000 करोड़ प्लस का प्री सेल करें। बैलेंस शीट में काफी इंप्रूवमेंट है। आप देखिए एक जो रियल एस्टेट में कंसर्न रहता है वो डेट को लेके रहता है। तो डीएलएफ में मैंने काफी अरसे बाद फ्री कैश फ्लोज देखे, डेट रिडक्शन हुआ है। मुझे लगता है उनका जो रीट आना है रेंटल पोर्टफोलियो का, वो एक और ट्रिगर हो सकता है स्टॉक को लेके। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ, और एक मैं थोड़ा सा सरप्राइज भी हूँ कि डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं, ब्याज दरें बढ़ी हैं होम लोन की, जो मिड मार्केट और अफ्लुएंट सेगमेंट है वहां पे हमने कोई कमी नहीं देखी है। चाहे आप ओबरॉय रियलिटी देखिए, चाहे आप काफी सारे अच्छे बिल्डर्स देखिए, लोधा देखिए। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मैं थोड़ा सा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग मटेरियल को लेके हमेशा से रहा हूँ। पॉलीकैब ने एक नया हाई बनाया, हमने देखा कि 20,000 करोड़ का गाइडेंस उनका इंटैक्ट है। थोड़ा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में थोड़ा सॉफ्टनेस है, बट मुझे लगता है वो सेगमेंट अच्छा करेगा। वो भी सिर्फ 10-12% ही है। वो ऑलरेडी 4-4.5 हजार करोड़ का रन रेट कर रहे हैं क्वार्टर का, तो 20,000 करोड़ अचीवेबल दिखता है। मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भी है, हाउसिंग डिमांड भी है। मुझे लगता है थोड़ा सा बाकी स्पेस में जैसे टाइल्स मेकर है, कजारिया है, या सैनिटरी वेयर है, वहां पे भी आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सीमेंट में अगर जीएसटी कम हो जाता है, मुझे लगता है वहां भी काफी अगर होता है तो काफी टाइम से ये अटकले हैं। बट सीमेंट स्पेस में भी थोड़ा सा हमें तो इन जनरल मैं हाउसिंग को लेके काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। एचएफसीज डेफिनेटली अच्छा करेंगे मुझे थोड़ा सा लगता है जो थोड़ी निश एचएफसीज हैं, और जो थोड़ी निश इवन एमएफआई और जो डिजिटल लेंडर्स हैं। आप देखिए क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ग्रामीण के नतीजे बहुत ही अच्छे आए लगातार। 12% का निम है, एनपीए काफी मेंटेन्ड है। बहुत टाइम बाद आप किसी अच्छे सेटअप में 5% आरओए देख रहे हैं, 20% आरओई देख रहे हैं। पूनावाला के नतीजे अच्छे आए थे पीछे, हमने देखा। तो जो थोड़े निश स्पेस में है, जो क्रेडिट क्रिएशन और कर रहे हैं इनफॉर्मल सेगमेंट्स में, जो जिनको पहले एक्सेस नहीं था, मुझे लगता है अच्छी क्रेडिट साइकिल खेलना जरूरी है। एक टाइम आएगा शायद आपको यू हैव टू टेक सम चिप्स ऑफ द टेबल, बट अभी जब तक क्रेडिट साइकिल अच्छी है वहां पे भी नजर रख सकते हैं। ओके। आपने बात की क्रेडिट एक्सेस की, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था बड़े बैंकों को लेकर। गुरमीत, बैंक निफ्टी 2 बार ऑल टाइम हाई टच करके अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। क्या एक रिस्क है मार्केट में कि शायद ज़्यादा ओवरबॉट हो गया, और शायद पीक अर्निंग्स का भी एक रिस्क हो बड़े बैंकों को लेकर?
कुछ पॉकेट्स में अनुज है, मुझे लगता है जैसे आईसीआईसीआई बैंक में शायद 950 के आसपास हमने देखा है थोड़ा सा रेसिस्टेंस आया, रीरेटिंग भी हुआ है, वो 1 बुक वैल्यू पे था, आज लगभग 3 टाइम्स बुक वैल्यू पे है। मुझे लगता है थोड़ा एक्सेस कैचअप कर सकता है, आपको थोड़ा सा शायद सिलेक्टिव होना पड़ेगा। एक्सेस कैचअप कर सकता है, वो अभी भी 1.5 1.6 टाइम्स है। थोड़ा सा कवर अप किया है, जब नतीजे आए उसमें एक वन टाइम जो उन्होंने कॉस्ट इनकर किया सिटी बैंक एक्विजिशन का। कासा रेशियो बहुत अच्छा शेप अप हो रहा है, क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो काफी अच्छा शेप हो रहा है, और यहाँ भी मैंने देखा है जब से लीडरशिप चेंज हुआ है अमिताभ के आने के बाद, एक एक थोड़ा सा कल्चरल टर्न अराउंड भी है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पुराना यूटीआई का बैगेज है, तो धीरे धीरे बैंक में पहले कल्चर चेंज करना पड़ता है। मैं खुद बैंक कर रहा हूँ। मुझे लगता है एसबीआई के नतीजे हैं, जो अगर आप टेम्पलेट देखें, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे रहे और बाकी पीएसयू बैंक्स के रहे, मुझे लगता है एसबीआई भी थोड़ा सा पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा। तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है, मेरा मानना है। बट ये कहना कि रिस्क पे है, हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन आ जाए, बट ये कहना कि रिस्क पे है, और क्योंकि नॉमिनल ग्रोथ इस साल भी 11-12% रहेगी, तो मुझे लगता है कुछ अच्छे बैंक्स में अभी भी 15% क्रेडिट ग्रोथ मिलेगी आपको। बैंक्स पे ये गुरमीत जी का आउटलुक था। एक स्टॉक और आपकी स्क्रीन पे लेके आइए। इस वक्त रैम्प को सीमेंट से करीब करीब 1.5% ऊपर, और इस दौर की हाईएस्ट क्लस्टर पे आज सीमेंट में काफ़ी सुबह से बाइंग अच्छी है। सिंस हमने रियल एस्टेट को लेके बात की, एचएफसीज को लेके बात की, कैपिटल गुड्स पे मुझे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन गुरमीत पहले से ही मालूम है। ये सीमेंट में कुछ पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? अल्ट्राटेक सीमेंट के पास अभी भी लीडरशिप है, बीते 6 महीने में उसने डोमिनेट किया, बट अगर लोअर लेवल से पिक करना हो तो आपका प्रेफर्ड बाय सीमेंट में क्या होगा? थोड़ा सा वैल्यूएशन अल्ट्राटेक का हायर साइड पे है, सबसे बड़ा सीमेंट प्लेयर है। बीच में हमने देखा था शायद ये सेकंड लार्जेस्ट जो ब्लॉक था एसीसी अंबुजा का, वो आया था, फिर थोड़ा सा अदानी एपिसोड की वजह से मार्केट को थोड़ा कंसर्न है कि उतना एग्रेसिवली कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है अल्ट्राटेक लीडरशिप रखेगा। आप उसका अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे तो ऑल टाइम हाई लेवल पे है। कुछ हद तक मुझे लगता है कि एबिटा बाय टन मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा जैसे जैसे कमोडिटी इन्फ्लेशन सॉफ्टन होता है। हमें थोड़ा एसीसी अच्छा लगता है, ऑलमोस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के आसपास अवेलेबल है। मिड कैप में सागर सीमेंट्स है जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं, अच्छे नतीजे भी आए पीछे उनके, और बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। तो मैं इन जनरल काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लेके, और ईपीसी प्लेयर्स को लेके भी। मुझे लगता है ये जो साइकिल आती है, और हाउसिंग लेड जो प्राइवेट कैपेक्स साइकिल आती है, ये थोड़ी लंबी होती है, बाकी साइकिल्स के मुकाबले काफी लंबी होती है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है अगले 3-4 साल अच्छा अच्छा प्ले है। ओके, आपका ये व्यू भी सीमेंट पे मालूम चल गया। एक बार लेके आइए आप गोदरेज सी पे आपकी स्क्रीन पे। गोदरेज सीपी ग्रेजुअली धीरे धीरे अब अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ। देखिए करियर की इसकी हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है 1137 रुपये। अमूमन मैं लास्ट करीब 10% को एक हाईएस्ट ट्रजेक्टरी बोलता हूँ। गुरमीत, आईटीसी ने मार्च तक, मिड अप्रैल तक डोमिनेट किया। गोदरेज सीपी एक डील से बाहर निकल के आया मेरी एक्टिविटी से, उसके बाद नंबर्स ठीक ठाक थे, स्ट्रीट ने हाथों हाथ लिया। टाटा कंज्यूमर ने अच्छा पुल बैक दिया लोअर लेवल से, एचयूएल में रिकवरी जारी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक 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 एफएमसीजी स्टॉक इस वक्त ग्रिप करना है, अब इसमें सकते हैं बर्जर पेंट्स को, एशियन पेंट्स को भी, पिडिलाइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट आपका प्रेफर्ड 2 स्टॉक्स क्या रहेंगे इस स्पेस में? तो आईटीसी और टाटा कंज्यूमर रहेगा। आईटीसी के मुझे लगता है नतीजे और अच्छे आने वाले हैं। तो सिगरेट में बहुत टाइम बाद वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। प्राइस हाइक किया उन्होंने अभी पीछे लास्ट वीक, माइनर प्राइस हाइक किया। जो स्मगल सिगरेट्स हैं, वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा दिखा, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टिंकरिंग नहीं करी ड्यूटीज को लेके, जो कि हर बजट एक रिस्क रहता है। और फ्यूचर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है वैल्यू अनलॉकिंग होगी कुछ होटल बिजनेस में, कुछ एफएमसीजी बिजनेस में, तो लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स भी हैं। 4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है, बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेशन है, और वैल्यूएशंस अभी भी इस रनअप के बाद भी सबसे रीजनेबल अगर आप कंपेयर करेंगे एचयूएल वगैरह से। टाटा कंज्यूमर मुझे लगता है संपन्न जो उनका ब्रांड है उसमें काफी लेग्स हैं, वो काफी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। तो मैं टोटल फूड कंपनीज को लेके थोड़ा सा ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हूँ। शायद मैं ब्रिटानिया को भी उसमें डालूं, क्योंकि वहां भी हमने देखा कि उनका जो बिस्किट सोल्ड जो यूनिट्स होते हैं, थोड़ा ग्रामेज कम हुआ था तो वॉल्यूम ग्रुप कम आया, बट जो यूनिट सोल्ड है वो 13-14% ग्रोथ है, और पार्ले पे कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं रूरल पॉकेट्स में भी। तो जहां भी डबल डिजिट ग्रोथ है तभी आप वो मल्टीपल जस्टिफाई कर पाएंगे। जहां भी सिंगल डिजिट ग्रोथ होगी और प्राइस लेड ग्रोथ होगी, वहां पे शायद आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में मे बी आईटीसी, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया। ओके, अच्छा, फार्मा में एक अच्छा कमबैक गुरमीत, तो खास तौर से कुछ बीटन डाउन नेम्स लाइक लुपिन
यहाँ पर आपका व्यू? सो वापस अनुज देखिए सिलेक्टिव होने की जरूरत है। अगर आप आईपीएम डेटा देखें अप्रैल का, तो ग्रोथ आया है, थोड़ा लो बेस, फेवरेबल बेस था, तो भी उसके बावजूद 12-14% का ग्रोथ आया है। तो ब्रांडेड जेनरिक्स मुझे लगता है कंटिन्यूसली अच्छा करेगा। लुपिन के बहुत टाइम बाद अच्छे नतीजे आए, बट थोड़ा शायद बाजार कंसिस्टेंसी देखना चाहेगा 1-2 क्वार्टर की, क्योंकि थोड़ा एरेटिक रहा है पिछले कुछ सालों में। आप देखिए जो सीडीएमओ स्पेस है, न्यूलैंड और सिंजीन के नंबर बहुत अच्छे आए, तो न्यूलैंड ने नया हाई बनाया, सिंजीन बहुत अच्छा कर रहा है। लॉरस और डिवीज में अभी भी स्ट्रेस दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल स्टेज 3 पे है, बट कुछ नया मोनूपीराविर के बाद कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है। डिवीज में लॉरस में एआरवी में भी थोड़ी सी वीकनेस है, बट ये बिजनेस ही लंपी है। ये आपको जब लेना है जब कंपनीज आर&डी में स्पेंड कर रही है। लॉरस ने 2000 करोड़ का ऑलमोस्ट फोकस कैपेक्स किया है पिछले 2 साल में, 20% लोग आर&डी में है। तो आप ये होप करेंगे कि क्योंकि कंपनी 20-30 साल पुरानी है, सक्सेस, थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ होता है। तो एक जो हाई रिस्क बकेट होता है आपका पोर्टफोलियो का, जिसमें आप सोचते हैं कि मैं मल्टीपल टाइम्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और आई एम ओके विद सम वॉलिटिलिटी, वहां पे आप ये सीडीएमओ पॉकेट को रख सकते हैं, क्योंकि जब रिवॉर्ड आता है तो बहुत लंबी आता है। सडनली एक क्वार्टर आपके 2 साल 3 साल का रिटर्न पूरा करता है। उस पॉकेट को लेके मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव। कि चलिए फिर गुरमीत, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, और